रिलैक्सो द्वारा परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना के अंतर्गत कालागांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सचिव विद्यालय शिक्षा रविनाथ रमन ने स्कूल और अस्पताल को बेहतर इन्वेस्टमेंट बताया। शुक्रवार को सहस्त्रधारा रोड स्थित कालागांव में रिलैक्सो की ओर से यह पहल की गई, जबकि इससे पहले रिलैक्सो हरिद्वार के 114 विद्यालयों के लिए जीर्णोद्धार का काम कर चुका है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सचिव विद्यालय शिक्षा रविनाथ रमन ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये हरिद्वार के बाद देहरादून जिले का पहला स्कूल होगा। हमें उम्मीद है कि बाकी स्कूलों की तरह यहाँ भी बेहतर कार्य हो सकेगा। उन्होंने कहा कि जब भी मौका मिलता है वह अपने स्कूल के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्कूल और अस्पताल बेहतर इन्वेस्टमेंट है। जबकि इससे पहले रिलैक्सो हरिद्वार के 114 विद्यालयों के लिए जीर्णोद्धार का काम कर चुका है। रिलैक्सो CSR हेड गंभीर अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि 6 महीने के भीतर इस स्कूल का पूरा कार्यकल्प हो जाएगा। साथ ही देहरादून जिले के अन्य विद्यालयों में भी काम करने का पूरा प्रयास रहेगा। मंच संचालन करते हुए स्टेट नोडल ऑफिसर NGO एवं स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर BP मंडोली ने कहा कि रिलैक्सो द्वारा हरिद्वार के बाद देहरादून में यह एक बेहतर पहल है। इस अवसर पर सचिव विद्यालय शिक्षा रविनाथ रमन के हाथों एजुकेशन किट वितरण कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई, जो कि हरिद्वार और देहरादून के करीब 11,000 बच्चों को दी जाएगी। ये जो कार्यक्रम है ये उत्तराखंड शासन ने एक प्रयोग किया है, जिसमें हमारे जितने स्कूल्स हैं इनके लिए हमने जो कॉर्पोरेट जगत के अलग अलग जो विभिन्न हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं या और यहाँ पर जो हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट किया था और इस संबंध में एक हमने सेमिनार किया था, एक कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उसका उद्देश्य ये था कि हमारे जो तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन गवर्नमेंट स्कूल्स की लिस्ट हमने इनको दी थी और हमने इनसे अनुरोध किया था कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR उसके अंतर्गत ये आगे आएँ और आगे आकर हमारे जो स्कूल्स हैं उनमें जो भी मरम्मत करनी है उनके लिए स्कूलों को अडॉप्ट करें और वहाँ पर और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे लाइब्रेरी है, कंप्यूटर्स हैं, टॉयलेट है, प्लेग्राउंड है, इनकी मरम्मत करानी हो या उसको रिपेयर कराना हो तो वो वर्क्स अंडरटेक करें। तो इसमें जो रिलैक्सो फाउंडेशन है ये बहुत समय से हमारे हरिद्वार में काम कर रहा है। रिलैक्सो ने अभी देहरादून में भी करीब 10 स्कूल्स को अंडरटेक किया है और उसमें से जो ये आज कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है GPS कालागांव में हुआ है और यहाँ के जो स्कूल हैं, यहाँ के स्टाफ है, यहाँ के टीचर्स हैं, उनके और रिलैक्सो के सहयोग से आज ये कार्यक्रम हुआ है जहाँ पर इसको किक स्टार्ट किया गया है। और स्कूल में जो बेसिक मरम्मत है, यहाँ पर कुछ शेड्स वगैरह का निर्माण करना है, वो कार्य अगले 3 से 4 महीने में किया जाए। लगभग उसकी 15 से 20 लाख की लागत रहेगी। सर, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आज का ये कार्यक्रम हमारे लिए भी बहुत गौरवान्वित क्षण है और ये एक ऐतिहासिक क्षण है इस विद्यालय के लिए भी कि जहाँ पर माननीय सचिव विद्यालय शिक्षा ने अपना यहाँ पर हमको समय दिया। डायरेक्टर ART, CEO, BEO, DEO साहब और जो हमारे समग्र शिक्षा के अधिकारी हैं मंडोली जी, उन्होंने भी अपना हमको पूरा सहयोग और ये सब सहायता जो हमारी करते हैं इस सारे कामों में। तो रिलैक्सो का परिवर्तन आदर्श विद्यालय परियोजना जो है अभी तक पिछले 5 सालों में 114 विद्यालय तो हमने हरिद्वार में हम ले चुके हैं और 10 विद्यालय हमने यहाँ पर अभी लिए हैं और इसी शुरुआत के लिए आज ये कार्यक्रम हमने एक रखा था कि देहरादून जनपद में जो इस परियोजना की जो शुरुआत है वो माननीय सचिव साहब के हाथों से हुई है, जो हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक क्षण रहे। और इसमें परियोजना में हम लोग किसी भी विद्यालय से जुड़े हुए लगभग सभी पहलुओं पे काम करने का हमारा प्रयास है। एक दो चीज़ है कि आधारभूत संरचना विद्यालय की, उसके अलावा जो बच्चे हैं, शिक्षक हैं, SMC कमेटी है और इसके साथ साथ में अभिभावक और उसके साथ साथ में समुदाय, इन सब के साथ भी हमारी इसमें गतिविधियां हैं। तो आधारभूत संरचना का काम तो हर एक विद्यालय में जो हमने 10 लिए हैं, हमारी उम्मीद है कि शायद दिसंबर-जनवरी तक हम सारे विद्यालयों का काम ख़त्म करेंगे। लेकिन ये जो सॉफ्ट स्किल या कैपेसिटी बिल्डिंग वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, ये मार्च 2028 तक हम इन विद्यालयों के साथ में हम जुड़े रहेंगे, जिसमें कि हम इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में हम लगातार काम करेंगे। और इसमें न्यूट्रिशन है, बच्चों की लीडरशिप स्किल्स हैं, SMC के गुड गवर्नेंस SMC कैसे कर सकता है, कैसे अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। पेरेंट्स में जो एक सबसे बड़ी कमी है कि बच्चों की एजुकेशन के प्रति जो कम ध्यान देते हैं कई अभिभावक, उनको भी हम इसमें जागृत करेंगे अपने ये 3 साल के जो हमारा अभी समय रहेगा। और उसके साथ साथ जो आसपास का जो समुदाय है, क्योंकि सरकारी विद्यालय एक ऐसी चीज़ हो गई है आज की डेट में कि जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है।
तो हम प्रयास करते हैं कि आसपास के समुदाय के कुछ लोग, सारे तो नहीं हो सकते हैं बट कुछ लोग 8, 10, 15 लोग, वो कम से कम विद्यालय की तरफ ध्यान दें। वो कम से कम विद्यालय में कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार आएँ, प्रिंसिपल के साथ बैठें, उनकी समस्याओं को सुनें और उस समस्या का क्या निराकरण हो सकता है लोकल स्तर पर, वो उसमें जो है अपना सहयोग करें। तो ये एक हमारा छोटा सा प्रयास है। हरिद्वार में हमारा ये जो एजुकेशन सपोर्ट ग्रुप, इसको हम बोलते हैं, ये हमने 104 गाँवों में हमने बना रखे हैं और इसके हमें बहुत ही अच्छे परिणाम मिले। एक विद्यालय था जो कि पिछले 4 साल से बंद पड़ा था। कारण था सिर्फ कि आसपास के नालियों का पानी उसमें आता था घरों का, और वो चूंकि गांव का अपना जातिगत कुछ लड़ाइयाँ थी तो उस कारण से कोई उसको सुनवाई नहीं होती थी। बाल आयोग तक उसमें मतलब प्रिंसिपल ने उसमें शिकायत की, लेकिन उसका कोई परिणाम हुआ नहीं। एसडीएम साहब ने भी विजिट की, डीएम साहब ने भी ऑर्डर दिए, तो अधिकारियों ने अपने स्तर पर जो कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन चूंकि समस्या लोकल थी तो समाधान बाहर से संभव नहीं था। तो हमने एजुकेशन सपोर्ट ग्रुप बनाया और गांव के ही लोगों ने उस समस्या के लिए, समस्या का मतलब समाधान किया। और मार्च 2023 में उस विद्यालय में हमने सारा काम ख़त्म करके मार्च 2023 में उस प्राथमिक विद्यालय करणपुर में कक्षाएं पुनः स्टार्ट हुई। तो इस तरीके के और भी उदाहरण हैं खानपुर और लक्सर का जो ब्लॉक है वहाँ पर। तो ये हमारा प्रयास है कि समुदाय को हम अब मतलब जोड़ रहे हैं हम स्कूलों के साथ में। कई बार देखा जाता है कि कई सरकारी स्कूलों की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा सही नहीं रहती है, तो आपके द्वारा उसे कैसे परिवर्तित किया जाता है? आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो जैसा कि अभी सचिव साहब ने भी बोला कि बजट जो है वो एक लिमिटेड है और स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा है। सरकार के लिए भी ये संभव नहीं है कि सारे स्कूलों का एक ही साथ काम मतलब किया जाए। तो इसी के लिए ये शासन और जो कॉरपोरेट्स हैं, हम लोग आपस में हम लोग काम कर रहे हैं। 30 जुलाई को, जैसे 30 जून को अभी हमारा जो MOU हुआ था, राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री जी भी थे उसमें। तो जैसे हमने MOU के तहत यहाँ पर 10 स्कूल लिए और हरिद्वार में हम लोग 114 स्कूलों में ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं काम। तो वहाँ पर हमने आधारभूत संरचना में हमने उसमें मतलब सुधार किए हैं सारे। मेन गेट है, बाउंड्री वॉल है, स्कूल में टॉयलेट ब्लॉक्स नहीं है तो वो नए बनाना है, मिड डे मील शेड, लाइब्रेरी। तो इस तरीके से ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए स्थिति तो ऐसे ही मतलब सुधरेगी कि आज आपने देखा कि हमारे कार्यक्रम में सचिव महोदय स्वयं आए, उन्होंने अपना समय दिया, तो मतलब उनका भी इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जब दोनों तरफ से जब हाथ बढ़ेंगे और दोनों तरफ के जब हाथ मिलेंगे तभी स्थितियाँ सुधरेंगी। और समुदाय को जोड़ने के पीछे भी एक यही कारण है कि कॉरपोरेट हमेशा नहीं आ सकता। जो विभाग है उसकी अपनी भी कुछ मतलब लिमिटेशंस हैं, लेकिन यदि आसपास का समुदाय यदि जागरूक है, यदि मान लीजिए कि बाउंड्री वॉल में थोड़ा सा कुछ टूट गया या यदि कोई लोकल का कोई मतलब विवाद है तो वो तो लोकल लोग ही मतलब सुलझा सकते हैं ना। अब उसके लिए तो कोई पुलिस या मतलब प्रशासन की आवश्यकता मतलब हमेशा नहीं होती है। तो यही हमारा प्रयास है कि हम सब लोगों को जोड़ करके इन विद्यालयों में एक ऐसा माहौल बनाएं कि शिक्षकों को भी उससे सहायता मिले और जो लोकल जो लोग हैं, जो ग्रामीण जो लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं विद्यालयों में, वो थोड़ा सा विद्यालयों में अब मतलब रुचि लें अपने। नहीं, एजुकेशन का जो हमारा इनिशिएटिव है वो हम सिर्फ उत्तराखंड में कर रहे हैं और हमारे CSR का सबसे ज़्यादा जो फंड का जो डिप्लॉयमेंट है वो भी उत्तराखंड में ही है। बिकॉज एजुकेशन इज़ समथिंग, हमारे जो MD साहब हैं उनका ये एक सपना है कि जहाँ पर हमारी फैक्ट्री है, जैसे हरिद्वार में है हमारा यूनिट है, तो उनका ये कहना है कि आप धीरे धीरे करके सारे ब्लॉक को आप जो है मतलब कवर करते जाओ। उसमें भले ही चाहे आपको 5 साल लगें, 10 साल लगें, जो भी समय लगता है, लेकिन आप उसमें हर एक स्कूल जो है एक ऐसा वातावरण होना चाहिए कि बच्चे के, जैसे प्राइवेट स्कूल हम देखते हैं तो प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में समानता हो जाए। जी सर, आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, आज का कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो रिलैक्सो का परिवर्तन आदर्श विद्यालय कार्यक्रम है। इसमें रिलैक्सो पहली बार जनपद देहरादून में किसी विद्यालय का जीर्णोद्धार कर रहे हैं और इस वर्ष लगभग 10 स्कूलों का हमारे यहाँ जीर्णोद्धार होना है और इसकी शुरुआत आज राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालागांव से हुई है। मुझे उम्मीद है कि रिलैक्सो जो आज आप इस बिल्डिंग की कंडीशन देख रहे हैं, 6 महीने बाद इसमें इसका एक परिवर्तन होगा, एक कायाकल्प होगा, ये मुझे लगता है।